हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, ये जो 50 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, और ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से आप हमें फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहां से जो है ना पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो जल्दी से आप फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है, यहाँ पे देखिएगा 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, कहां पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और कहां पे हुआ था, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव था महू, यानी कि यहीं पे इसका जन्म हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट है ना, उसके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोहन राकेश, या फिर कमलेश्वर, या फिर प्रेमचंद, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है नलिन विलोचन शर्मा। तो फ्रेंड, ये जो विष के दांत कहानी है ना, इसके शीर्षक मतलब पार्ट के कहानीकार कौन है, वही आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा जी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत पाठ की विधा है, यानी कि ये जो विष के दांत पाठ है ना, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध या फिर व्यक्ति चित्र या फिर कविता या फिर कहानी है। तो फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड, ये जो विष के दांत है ना, यह एक प्रकार का क्या है, कहानी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कार की कीमत है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया 7,500 रुपये, या फिर 8,500 रुपये, या फिर 9,500, या फिर 7.5 लाख। ठीक है, तो फ्रेंड सेन साहब की जो कार है ना, इसकी कीमत कितनी थी वही आपको बताना है। तो 7.5 लाख रुपए थी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हेकल्स को, या फिर हल्कस को, या फिर वारेन हेस्टिंग्स को, या फिर विलियम जोन्स को। ठीक है, तो फ्रेंड ये दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा जो घड़ा मिला था ना दोस्तों, किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया खुश बहादुर, या फिर दिल बहादुर, या फिर कुल बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है गुल बहादुर। ठीक है, तो फ्रेंड ये बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है बहादुर यानी कि दिल बहादुर जो है दोस्तों कहाँ के रहने वाले, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार के, फिर उत्तर प्रदेश के, फिर नेपाल के, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूटान के। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो बहादुर थे ये कहाँ के रहने वाले, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये नेपाल के रहने वाले थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया पैसे चुराने का, या फिर गहने चुराने का, या फिर अंगूठी चुराने का, या फिर मोती चुराने का। ठीक है, तो फ्रेंड लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि इसके जो है ना दोस्तों कहानीकार कौन है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका श्रीनिवास, या फिर सातकोरी होता है, या फिर ईश्वर, और ऑप्शन डी है सुजाता। ठीक है, तो ये दही वाली जो कहानी है ना दोस्तों, इसके कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास जी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न एक रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी, मतलब मगम्मा जो है ना क्या बेचती थी, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दही, दूध, या फिर घी, या फिर दही, और ऑप्शन डी में आपका दिया माठा, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं छाछ कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर था, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया शहर में, या फिर बाजार में, या फिर रास्ते में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है रगम्पा के खेत में। ठीक है, तो फिर ये जो अमराई का जो कुआं है ना कहाँ पे है, रास्ते में, इसे आपको याद होना चाहिए। काफी सिंपल प्रश्न है, ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा को किससे विवाद था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बेटे से, या फिर बहू से, या फिर पोते से, और ऑप्शन डी में आपको दिया सास से। ठीक है, तो फ्रेंड ये मगम्मा को किसके विवाद था, मतलब किससे विवाद था, दो बहू से विवाद था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि नजमा मगम्मा की कौन थी। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बेटी, या फिर मौसी, या फिर बहू, और ऑप्शन डी में आपको दिया सौतीन। ठीक है, तो फ्रेंड ये नजमा मगम्मा की कौन थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि डहती विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, यानी कि जो डहती विश्वास कहानी है ना, इनके कहानीकार कौन है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया श्रीनिवास, या फिर सोवरदई, या फिर सातकोरी होता, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुजाता। ठीक है, तो इसके कहानीकार कौन है दोस्तों, जल्दी से आप फटाफट से आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कौन है दोस्तों, सातकोरी होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। काफी सिंपल प्रश्न है, तो फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया शंकरा, या फिर मकड़ा, या फिर अच्युत, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है गुण, मतलब गुण निधि। ठीक है, तो फ्रेंड लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, अच्युत था। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल की प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मलयालम, या फिर मराठी, या फिर गुजराती, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भोजपुरी। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो ईश्वर पेटलीकर है ना किस भाषा के कथाकार है, वही आपको बताना। तो ये गुजराती भाषा के कथाकार है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ठीक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो बहादुर शीर्षक कहानी है ना, इनमें किशोर कौन था, लेखक का पुत्र, या फिर लेखक के साले का पुत्र, या फिर लेखक के भाई का पुत्र, और ऑप्शन डी है लेखक का चचेरा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगता है, जल्दी से फटाफट से आप हमें लाइव चैट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड ये बहादुर जो शीर्षक कहानी है ना, किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। ठीक है, अगर आप पढ़े कहानी, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निर्घत हुई, यह एक प्रकार का क्या है, कहानी, निबंध, या फिर ललित रचना, या फिर साक्षात्कार। ठीक है, तो फ्रेंड यह एक प्रकार का क्या है, साक्षात्कार, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब मतलब तब उनकी उम्र क्या थी। यानी कि पंडित बिरजू महाराज को जब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था ना दोस्तों, तो उसकी उम्र कितने वर्ष की थी, तो 27 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 27 वर्ष की। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो बिरजू महाराज जी थे ना,
मतलब किसका शागिर्द मानते थे, वो आपको बताना है। तो पिता का शागिर्द मानते थे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गरीबी के लिए, या फिर माँ की मार के कारण, या फिर शहर घूमने के लिए, या फिर भ्रमवश। तो फ्रेंड बहादुर अपने घर से क्यों भागा था वही आपको बताना है। तो माँ के मार के कारण से भाग गया था वो बहादुर अपने घर से। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध कैसा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बांसुरी वादन से, या फिर तबला वादन से, या फिर कथक नृत्य से, या फिर संतूर वादन से। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो बिरजू महाराज जी थे ना, इसका संबंध किससे थे, तो कथक नृत्य से थे। किससे थे, कथक नृत्य से। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो इबादत का अर्थ होता है ना, क्या होता है, उपासना होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, यानी कि ये प्रगतिशील साहित्य जो है ना इसका संबंध किससे वही आपको बताना है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन से। किससे है, वेदांत दर्शन से। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही में थी। तो फ्रेंड ये जारशाही में क्या थी वही आपको बताना है। ठीक है, तो सोवियत रूस थी, इसे आपको याद होना चाहिए। इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। ठीक है, तो फ्रेंड जो मछली कहानी है ना इसमें जो है ना किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है, तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्यों भागा था, यानी कि क्या मांगना चाहता था वही आपको बताना है। ठीक है, तो लेखक अपने पिता से दोस्तों क्या मांगना चाहता था, खिलौना, या फिर किताबें, पैसे, या फिर मछली। तो मछली मांगना चाहता था। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड ने देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। फटाफट से बताइए इसके कारण से क्या लगता है, पिता ने, या फिर माँ ने, या फिर भाई ने, या फिर बहन ने। ठीक है, तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था दोस्तों वही आपको बताना है। तो माँ ने मना किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड ने देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको तो संतु, या फिर बंतु, या फिर भग्गू, या फिर जागू। ठीक है, तो फ्रेंड मछली लेकर कौन भागा था, तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए संतु जो है ना मछली लेकर भाग गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया है विजय कुमार शुक्ल, या फिर विनय कुमार शुक्ल, या फिर विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन डी है विकास कुमार शुक्ल। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मछली कहानी है ना इनके लेखक कौन है वही आपको बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ल, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ईद का, या फिर बकरी ईद का, या फिर सभी बारात का, या फिर मुहर्रम का। ठीक है, तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ जो ना दोस्तों मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। कौन सा पर्व का नाम जुड़ा गया है, मुहर्रम का। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, शमसुद्दीन था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको पुस्तक की शिक्षा, या फिर यंत्रों की शिक्षा, या फिर बुद्धि की शिक्षा, या फिर हृदय की शिक्षा। ठीक है, तो फ्रेंड है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था वो आपको बताना है। तो हृदय की शिक्षा, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। काफी सिंपल प्रश्न है, सभी विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था दोस्तों, करमचंद गांधी थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कि गांधी जी का निधन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब हुआ था, 1948 ईस्वी में जो है ना गांधी जी का निधन हो गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको दिया राजेंद्र प्रसाद, या फिर नेहरू, या फिर महात्मा गांधी जी, या फिर सरदार पटेल। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे
याद रखिएगा इसको। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये जो है ना किसकी मतलब कौन सा शीर्षक पाठ की है, तो ये शिक्षा एवं संस्कृति की पाठ की है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो शेक्सपियर थे ना ये कौन सी भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताना है कि किसके बिना जो है ना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए दोस्तों कि किसके बिना जो है ना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु के ज्ञान के बिना जो है ना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि गुरु नानक जो है ना ये किस भक्ति धारा के कवि थे। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फटाफट से लाइव चैट में बताइए दोस्तों ये जो गुरु नानक थे ये किस भक्ति धारा के कवि थे। तो फ्रेंड ये जो है ना निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन से भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम नाम, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि राम नाम बिनु बढ़ते जगी जन्मा, यह पंक्ति की है, यानी कि किसकी पंक्ति है ये पंक्ति। तो फ्रेंड ये जो राम नाम बिनु बढ़ती जगी जन्मा ये जो पंक्ति है ना किसकी है, गुरु नानक की है। किसकी पंक्ति है, गुरु नानक की। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये वाणी जो है ना कब 20 के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना जो है ना ये 20 के समान हो जाती है। यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको अवधी या फिर ब्रज भाषा या फिर प्राकृतिक या फिर पाली। तो फटाफट से इसका लेक्चर में आंसर बताइए दोस्तों कि ये घनानंद की भाषा क्या थी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्या थे दोस्तों। यहाँ पे जो है ना ब्रज भाषा थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निर्लस अपराधी किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये नाखून को जो है ना निर्लस अपराधी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया भले लोग या फिर मूर्ख लोग या फिर ज्ञानी लोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जो भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जो ना दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी कोई क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे बताना है कि बहादुर कहाँ के रहने वाले थे। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर नेपाल के या फिर भूटान के, ठीक है। तो फ्रेंड जो बहादुर थे ना ये नेपाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, नेपाल के। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप जो है ना दोस्तों कहाँ पे मारा गया था। तो युद्ध में जो है ना बहादुर का बाप मारा गया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव में जो है दोस्तों जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको मगम्मा या फिर अगम्पा या फिर लक्ष्मी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था कौन थे, रगम्पा थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। काफी सिंपल प्रश्न था ये भी। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल की प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे, ठीक है। देख सकते हैं 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, फिर 4 बीघा। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वज लक्ष्मी के लिए दोस्तों कितना जमीन छोड़ गए थे। तो 1 बीघा जमीन जो है ना छोड़ गए थे। यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 जो है ना पूरे निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं। तो आप जल्दी से ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि 50 प्रश्न में से सभी बच्चे को कितना प्रश्न पहले से आता था, ठीक है, यानी कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, सटीक आंसर हुआ। तो इसका जवाब जो है ना जल्दी से आप फटाफट से आप हमें लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा कि 50 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर देना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगाया गया था। काफी सिंपल प्रश्न है, जो भी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, आपको जुड़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जब तक आप जो है ना अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए।